हाय गाइस अगेन। आप ही लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और आप ही लोगों की ट्रेनिंग के लिए सोच रहा था कि कुछ और भी वीडियोस डाल दूं ताकि आप लोगों को कुछ डाउट्स ना रहे यार किसी भी टाइम पे कॉलिंग के दौरान। ठीक है। अगर आप कॉल पे हो तो क्लाइंट के साथ में फुल्ली एंथुजियास्टिक होके अच्छे से हर एक कॉल का और क्लाइंट के हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर पाओ। ओके जी। क्वेश्चन यहाँ पे लिख के भेजा है मेरे को कि देयर आर मैनी कंपनीज ऑन गूगल, हाउ कैन यू प्रमोट माई कंपनी ओनली। बहुत सारी कंपनियां चल रही है, आप मेरी ही कंपनी को कैसे प्रमोट करोगे। इवन आपके पास भी बहुत सारे क्लाइंट होंगे मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं ही क्यों। बिल्कुल सही सवाल है भाई क्लाइंट का। बहुत सारी कंपनियां हैं गूगल पे और हमारे पास भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो भैया दर्शन पटेल जी का ही या वर्मा जी का या शर्मा जी का ही प्रमोशन क्यों चलेगा। बिल्कुल सही बात है गाइस। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है प्रमोशन कराने में। सबसे पहले तो आप यहाँ पॉजिटिव हो जाओ। क्लाइंट इंटरेस्टेड है प्रमोशन कराने में, तभी वो पूछ रहा है कि भाई आप ऐसा क्या करोगे कि शर्मा जी से ऊपर मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है, या गुप्ता जी से ऊपर मैं आ जाऊं। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ से करनी है कि सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आप ही की कंपनी कैसे प्रमोट होगी और आप ही की कंपनी क्यों प्रमोट होगी, जबकि गूगल पे बहुत सारी कंपनियां हैं और हमारे पास भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है। सर मैं सबसे पहले बता दूं कि गूगल पे जो काम होता है, गूगल पे जो रैंकिंग फिक्स होती है, ठीक है, वो कोई इंसान नहीं करता। वो कोई इंसान नहीं करता वो काम रोबोट्स करते हैं, रोबोटिक्स। अगर इंसान कर रहा होता ना तो शर्मा जी 5 लाख देते और उस गूगल में काम करने वाले बंदे को बोलते 2.5 लाख तेरे 2.5 लाख मेरे। इंडिया में इतना करप्शन है। ठीक है। लेकिन इसी के लिए लैरी पेज द फाउंडर ऑफ गूगल, उसने ये काम कर रखा है कि भैया ये सारे काम इंसान नहीं करेगा, रोबोट्स करेगा। गूगल के फाउंडर का नाम है लैरी पेज। उन्होंने ये काम कर रखा है कि भैया ये सारे काम रोबोट्स करेगा, इंसान नहीं करेगा। इंसान करेगा तो वो तो खाने लग जाएगा पैसे, और सबसे बड़ा इंडिया है जो खरीद लेगा सबको। भैया आओ हमारी कंपनी को ऊपर कर दो और आप हमसे पैसे ले जाओ। यहाँ पे क्या होता है, रोबोट्स काम करते हैं। ओके जी। और रोबोट्स जो है हर 17वें दिन पे, इन एवरी 17 days, द गूगल रोबोट्स विजिटिंग इन द वेबसाइट, इन एवरी वेबसाइट्स। गूगल पे जो भी वेबसाइट चल रही है, सुई से लेकर और हवाई जहाज तक की जितनी भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट में गूगल का रोबोट हर 17वें दिन पे अंदर आता है, क्रॉल करता है, चेक करता है कि इन 17 दिन में इस वेबसाइट पे कितने विजिटर आए। इन 17 दिन के बीच में गूगल ने खुद से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए थे तो क्या वो प्राइवेसी अपडेट हुई या नहीं हुई। तीसरा, क्या कुछ कंटेंट बलगर तो नहीं है, कोई इमेज डमी तो नहीं है, कोई इमेज कोई ऐसी चीज़ जो वायलेंस पैदा कर रही है वो तो नहीं है। अगर कुछ भी अगर ऐसा नहीं है तो उसको रैंकिंग सेट करती है सर। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें पाई गई तो रैंकिंग डाउन करती है, और कई बार तो वो स्पैम भी कर देते हैं। जो रोबोट्स होते हैं वो वेबसाइट को स्पैम कर देते हैं, फिर वो प्रमोट भी नहीं होती है। तो हम लोगों का जो बेसिकली काम है वो यही है सर, आप हमें जो पैसा दे रहे हो वो इसी काम का दे रहे हो कि उन रोबोट्स को बताना कि भाई मेरे पास में www.sharma enterprises नाम की एक वेबसाइट है जो पेट बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर काम करती है और प्लास्टिक बॉटल्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। हम लोग उस गूगल के रोबोट्स को बताते हैं। अब बहुत सारी वेबसाइट है जी गूगल पे और हमारे पास भी बहुत सारी वेबसाइट है। सबसे पहले सर मैं आपको एक का आंसर देता हूँ कि गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट है। सर डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत कर रहा है। एक क्लास में सर 40 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं। फर्स्ट को एक आता है, सेकंड को एक आता है, थर्ड को एक आता है, पास सारे होते हैं, सब अलग अलग। लेकिन सर जो फर्स्ट आता है उसकी मेहनत होती है। शायद वो 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ता है तभी वो फर्स्ट आता है। 4 घंटे पढ़ के कोई फर्स्ट नहीं आता है। हाँ, 4 घंटे पढ़ के वही फर्स्ट आता है जो दिमाग लगाता है। ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा दिमाग से भी काम करते हैं। ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा मेहनत वाला काम भी करते हैं। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, दिमाग लगाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो दिमाग लगा रहा है 4 घंटे पढ़ के और वो चाहता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो उसने दिमाग लगाने के लिए भी पहले बहुत मेहनत करी होगी। आज लैरी पेज कुछ नहीं करता, द गूगल का जो फाउंडर है, या मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का फाउंडर है, सर वो कुछ नहीं करते।
उन्होंने गूगल के ने रोबोट्स लगा दिए, फेसबुक ने भी रोबोट्स लगा दिए। आपको क्या लगता है सर, आपके चेहरे का कोई नया फेसबुक आईडी बना देगा, फेक आईडी, तो क्या फेसबुक उसको स्पैम नहीं करता, बंद नहीं करता? बंद करता है। वहाँ कोई आदमी बैठ के देख रहा है हर एक आईडी को मिलान करने के लिए? नहीं सर, वहाँ पे भी रोबोट्स हैं। तो सर आज की डेट में वो बैठे हुए हैं ना, मेहनत तो उन्होंने पहले करी थी ना, जभी तो सर हम लोग ये सारा का सारा काम आपको करके देंगे वेबसाइट के ऊपर। गूगल के रोबोट्स को बताने का काम हमारा है। और हम लोग जो वेबसाइट अभी से पहले से जो गूगल के ऊपर चल रही है, अभी आपका नामो निशान नहीं है सर गूगल पे, आपकी वेबसाइट का नामो निशान नहीं है, ठीक है। अभी सर हिस्सा लग रहा है हमारा कि हाँ वेबसाइट बनेगी, गूगल पे आएगी, ये कीवर्ड सेट होंगे, धंधा आएगा, बायर आएंगे, सर सब ख्याली पुलाव है, ठीक है। लेकिन सर अगर हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो हमें सब कुछ लेके चलना पड़ेगा सर अभी से ही, ठीक है। कि सर जब आपका काम होगा तो जो ये जो कंपनियां चल रही हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में, जो गूगल के ऊपर जो आपके प्रोडक्ट की जो कंपनी आ रही है, उनको बीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आपके कीवर्ड्स को एनालाइज करेंगे हम लोग, आपके जो भी प्रोडक्ट है उनको एनालाइज करेंगे कि भैया कितनी सर्चेज हैं इस कीवर्ड से एक दिन में, कितने कॉम्पिटिटर हैं शर्मा जी के। ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं, उसके बाद ही हम प्रमोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उस वक्त ये चीज़ ज़रूर देख लेते हैं कि हमारे पास में इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और कितनी वेबसाइट का प्रमोशन चल रहा है, और जो कीवर्ड हम सेट कर रहे हैं क्या वो कीवर्ड कहीं मैच तो नहीं कर रहे हैं हमारे पुराने क्लाइंटों से। अगर कर रहे होंगे तो सर कीवर्ड ऊपर नीचे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अभी मैं ये पेट बॉटल्स की बात कर रहा था, वाटर बॉटल, पेट बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, तीनों एक ही चीज़ है, तीनों अलग अलग चीज़ भी है और एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन सर सिटी के हिसाब से मान लो मेरे पास एक दिल्ली का ही बंदा है और वो कहता है वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली से मेरी कंपनी आनी चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाएगी, चलो जी उनकी आ गई। अब शर्मा जी आए, वो कह रहे जी मेरी कंपनी भी वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर दिल्ली से आनी चाहिए। शर्मा जी को हम बोल सकते हैं ना, शर्मा जी कीवर्ड बदलेंगे और इससे अच्छा काम है हमारे पास, ठीक है। वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली से कीवर्ड्स की हिटिंग कम है, बिडिंग कम है, या इससे हमारे पास में जो है सो इंक्वायरीज कम आएंगी। बट अगर हम इन्हीं कीवर्ड्स को बदल के, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर बॉटल इन दिल्ली कर देते हैं, वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली, और दूसरा क्या था, मैन्युफैक्चरर ऑफ वाटर बॉटल इन दिल्ली, तो सर धंधा आपका ज़्यादा आएगा। ओके सर, कीवर्ड दोनों एक ही है, लेकिन सर उस वाले कीवर्ड से कम धंधा, इस वाले कीवर्ड से थोड़ा ज़्यादा धंधा आएगा। ओके जी, बस इतनी सी बात है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और सेम यही चीज़ आप लोग क्लाइंट को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे इनके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि मैं अभी ये चीज़ें क्लियर हूँ अभी आप लोगों को, जहाँ पे क्लाइंट का अगर कोई डाउट आता है कि आप ही क्यों, मैं ही क्यों, गूगल पे मैं ही क्यों, या आपकी कंपनी में मैं ही क्यों, तो इसका ये आंसर है जो आप बहुत अच्छे से और एंथुजियास्टिक होके और एनर्जी लेवल के साथ अगर आप क्लाइंट से बात करते हो तो क्लाइंट आपकी बात ज़रूर समझेंगे और आपकी कॉल बहुत अच्छे से मैच्योर होगी। आप हर एक कॉल पे अपने माइंड में ये चीज़ बिठा के चलो कि मेरे को कॉल मैच्योर करनी है, क्लाइंट का कोई भी ऐसा डाउट ना हो जिसका आंसर आपके पास में ना हो, हर एक चीज़ का आंसर आपके पास में होना चाहिए। ओके, कुछ और भी डाउट्स हों तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, या फिर आप मुझे इसके नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये और डाउट्स आ रहे हैं कॉल के दौरान, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।